अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो वेलकम है आप सभी का नर्सर्ड एकेडमी में। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट लैब टेक्निक के बारे में बात करेंगे जिसे हम KOH माउंट कहते हैं। ये मेथड जो है फंगई को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, स्पेशली जब हम स्किन स्क्रैपिंग्स, नेल क्लिपिंग्स या फिर हेयर सैंपल्स देख रहे होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि इन सारे स्किन में है ना, स्किन स्क्रैपिंग जो मैंने कहा, नेल क्लिपिंग्स हो गए या फिर हेयर सैंपल्स हो गए, तो वहाँ पे क्योंकि फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा देखे जाते हैं तो इन्हीं की मैं यहाँ पे ज़्यादा बात करूँगा। फंगल इन्फेक्शन जैसे स्किन रैशेस हो गए, नेल इन्फेक्शन हो गए या स्कैल्प इश्यूज़ हो गए, उनको डायग्नोसिस करते वक्त KOH माउंट काफ़ी जो है यूज़फुल होता है। ठीक है, KOH माउंट की अगर मैं बात करूँ तो KOH का इसमें मतलब क्या है? KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है कि ये सिंपल और इफेक्टिव माइक्रोस्कोपिक टेक्निक होती है दैट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई फंगल इन्फेक्शंस। कोई भी फंगल इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए, फंगल इन्फेक्शन मतलब फंगई की वजह से होने वाले इन्फेक्शंस, वो उनको क्या करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए एक सिंपल सी इफेक्टिव टेक्निक होती है हमारे पास, माइक्रोस्कोपिक टेक्निक होती है, दैट इज कॉल्ड एज KOH माउंट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड माउंट। ये जो KOH माउंट होता है एक सिंपल और इफेक्टिव टेक्निक होती है जो फंगल एलिमेंट्स को क्लियर दिखाता है। ठीक है, ताकि हम जो है इजीली उन्हें माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकें। ठीक है, और ये जो KOH माउंट है एक लैब मेथड होता है जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ होता है। ठीक है, जो कि कैराटिन जो स्किन में, नेल्स में और बाकी जो है हेयर स्ट्रक्चर्स में पाया जाता है और दूसरे डेब्रिस को डिजोल्व करता है। ठीक है ना, डिजोल्व करता है क्लिनिकल सैंपल से। जो हमने क्लिनिकल सैंपल, अगर हम इसमें कोई भी अगर पर्सन होगा उसकी स्क्रैपिंग्स लिए हमने, वो हमारे लिए सैंपल है, क्लिनिकल सैंपल है जिसको हमने ऑब्जर्व करना है। उसके अलावा जो उसमें स्किन जो उसमें बाकी डेब्रिस होगा, जो उसमें बाकी प्रोटीन्स होंगे, उनको क्या करेगा? डिजोल्व करेगा। ठीक है, इसे फंगल एलिमेंट्स जो है, जैसे हमारे पास हाइफी हो गया, स्पोर्स हो गए या फिर यीस्ट सेल्स हो गए, उनको माइक्रोस्कोप के अंदर क्लियरली देखना जो है पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, ये जो है डायरेक्ट फंगल स्टेनिंग में इजीली यूज़ होता है। इसको जो है डायरेक्टली हम फंगस को इसमें जो है देख पाते हैं, इसलिए डायरेक्ट फंगल स्टेनिंग जो है इसका यूज़ होता है। अगर मैं इसके प्रिंसिपल की बात करूं, जो प्रिंसिपल ऑफ KOH माउंट होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड माउंट होता है, इसका मेन आइडिया ये है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये फंगई के अलावा ह्यूमन टिश्यूज़ के कुछ पार्ट्स को डिसॉल्व करता है। इसे हम फंगल स्ट्रक्चर्स को जो है क्लियरली देख पाते हैं। मतलब कि जो भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है फंगई के अलावा जिस भी चीज़ को देखता है, मतलब ह्यूमन टिश्यूज़ को, जो कोई भी प्रोटीन होगा, कैराटिन होगा, उसको डिसॉल्व करता है, जिससे हमें फंगल स्ट्रक्चर्स को ईजिली जो है क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है हमारे, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे एक स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है, जो कि कैराटिन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? स्किन की अगर मैं बात करूँ, हेयर्स में बात करूँ, है ना, स्किन, हेयर्स, नेल्स जो है उनमें होता है हमारा कैराटिन। तो क्या होता है उससे, और दूसरे जो प्रोटीन्स होते हैं, दूसरे प्रोटीन कंपोनेंट्स जो होते हैं, उन सबको ये क्या करता है? KOH उनको डिसॉल्व करता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन होता है ना, स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है ये। फंगई जो है, स्पेशली अगर मैं बात करूँ फंगई, जो आपको पता होगा, उनके सेल वॉल में काइटिन होता है ना, स्पेशली उनके काइटिन की वजह से जो है KOH जो है वो इससे अफेक्ट नहीं होते। क्योंकि देखो, हम अगर कोई भी सैंपल लेते हैं, देखो ज़रा, है ना, अगर हम कोई भी सैंपल लेते हैं, अगर मेरे पास एक सैंपल है ना, ये हम मेरे पास यहाँ पे सैंपल है, इसमें फंगई भी है और बाकी ये प्रोटीन्स हैं। क्योंकि फंगई जो, अगर मैं फंगई की बात करूँ, इनमें क्या होता है? फंगई में जो, ये जो फंगई है, ये जो मैं डार्क कलर बना रहा हूँ यहाँ पे, ये फंगई है, तो इसमें क्या होता है? इसके सेल वॉल में काइटिन होता है। क्या होता है? काइटिन। ठीक है, काइटिन जो होता है ये इसके सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। तो ये क्या होता है? ये इसको अफेक्ट नहीं कर पाता। कौन सा? जब हम KOH, जब हम इस पे डालते हैं KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड माउंट जिसको बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये एक स्ट्रॉन्ग अल्कली होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग अल्कली होती है, जो कि इसको, फंगई को, किसको? जो ये फंगई होता है हमारे पास, इसको डिसॉल्व नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि इसके सेल वॉल में क्या होता है? काइटिन होता है। क्या होता है? काइटिन बेस्ड सेल वॉल होता है फंगई में, है ना, KOH से इसीलिए अफेक्ट नहीं होते। इसलिए फंगई जो है अपनी ओरिजिनल शेप में रहते हैं जब बाकी डेब्रिस जो है डिसॉल्व हो जाते हैं। बाकी जो इसमें डेब्रिस होगा, कोई भी प्रोटीन होगा, है ना, जैसे कैराटिन की बात करी मैंने, कैराटिन होगा या कोई और डेब्रिस होगा, टिश्यूज होंगे, वो उनको क्या कर पाता है? डिस्ट्रॉय कर पाता है। और ईजिली हमें, जब बैकग्राउंड क्लियर रहेगा, तो ये हमारा फंगई जो है ईजिली हमें दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या समझा? जो हमारा KOH होता है, जो हमारा KOH होता है, ये जो फंगल स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्या होते हैं? फंगल स्ट्रक्चर, जैसे मैंने कहा, कौन कौन सा कहा मैंने? जैसे हाइफी, जो कि फंगई के स्ट्रक्चर्स होते हैं, हाइफी, और दूसरा कहा था मैंने स्पोर्स, है ना, या फिर यीस्ट सेल्स की मैं बात करूँ, यीस्ट सेल्स, इन पे इसका एक्शन नहीं होता, है ना, इन पे इसका एक्शन नहीं होता।
क्योंकि उनकी सेल वॉल में, क्योंकि इनकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की। किसकी? काइटिन, जो एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है दैट इज रेजिस्टेंट टू KOH, दैट इज रेजिस्टेंट टू KOH, जो कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोला जाता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग अल्कली है, ये इसको रेजिस्टेंट हो जाते हैं। ये इस पे काम नहीं करते। ये क्या करते हैं, ये जो KOH है बैकग्राउंड को क्लियर करता है। क्या करता है? बाकी डेब्रिस जो है, बैकग्राउंड जो है उसको क्या करता है, क्लियर करता है, जिसकी हेल्प से हमें जो है ये स्ट्रक्चर्स जो है ईजिली हमें दिख जाते हैं। ठीक है, इसलिए फंग क्लियरली विजिबल रहते हैं जब बाकी टिश्यूज डेब्रिस जो है डिसॉल्व हो जाते हैं ड्यू टू KOH। ठीक है, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं, है ना, सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो KOH जो है एक स्ट्रॉन्ग केमिकल है जो स्किन, नेल्स और हेयर सेल्स को डिसॉल्व करता है, लेकिन फंगई को अनअफेक्टेड रखता है। फंगई पे उसका कोई इफेक्शन नहीं होता ड्यू टू काइटिन, क्योंकि उसमें काइटिन होता है जो कि इसको रेजिस्टेंट होता है। ठीक है, इससे क्या होगा, फंगई के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको ईजिली देखना पॉसिबल हो जाता है अंडर द माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब अगर जो प्रिंसिपल है, अगर आपको कोई पूछेगा नर्शल में मुझे बताओ कि इसका प्रिंसिपल जो है वो मुझे थोड़ा सा मतलब एक शॉर्ट में बताओ कि प्रिंसिपल इसका क्या होता है KOH माउंट का, तो कंक्लूजन में आप बताओगे कि KOH माउंट जो है इसका प्रिंसिपल ये है कि KOH फंगई को डिसॉल्व नहीं करता, लेकिन टिश्यूज और डेब्रिस को डिसॉल्व करके फंगल स्ट्रक्चर्स को क्लियरली दिखाता है। इस प्रोसेस की वजह से हम फंगल इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई कर पाते हैं ईजिली। ठीक है, अब सुना यहाँ पे, इससे आपको याद रहेगा इसमें क्या होता है। देखो, एक पर्सन है जिसके बॉडी में कहीं भी फंगल इन्फेक्शन हुआ है, तो वो जो जहाँ पे उसका इन्फेक्शन हुआ है उसका छोटा सा पार्ट लोगे, वो स्किन भी हो सकता है, नेल भी हो सकता है, हेयर का स्कैल्प भी हो सकता है। तो फंगल इन्फेक्शन जहाँ पे हुआ है उसका एक छोटा सा स्मॉल पार्ट लोगे उस इन्फेक्टेड साइड का, किसी पे भी स्किन पे भी हो सकता है, कहीं पे, वो स्पेसमैन की तरह आपके लिए काम करेगा, है ना। उस पर क्या करोगे, 10% KOH डालोगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन 10% डालोगे, 10 to 20% भी डाल सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद 5 मिनट्स के बाद KOH जो है डिसॉल्व करेगा होल टिश्यू को, सारे टिश्यू को डिसॉल्व करेगा एंड मेक्स विजुअलाइजेशन ऑफ अल्कली रेजिस्टेंट फंगस। क्योंकि फंगस पे ये एक्ट नहीं कर सकता, फंगस में काइटिन होता है, काइटिन की हेल्प से KOH उस पे एक्ट नहीं कर सकता। बाकी जो प्रोटीन्स, कैरेटिन होता है, बाकी जो डेब्रिस होता है उसको वो क्या करता है, डिसॉल्व करके हमें जो है अल्कली रेजिस्टेंट फंगस इजीली दिख जाते हैं। ऐसे मैंने यहाँ पे छोटी सी एग्जांपल है, थोड़ा सा देखिए, टिश्यू है पूरा, और टिश्यू को पूरा जब हमने KOH डाला टिश्यू पूरा खत्म हो गया, तो वहां पे क्या आया, फंगल जो है रेजिस्टेंट, जो अल्कली रेजिस्टेंट फंगस है वो निकल के आ गया, वो हमें दिख गया। और यहाँ पे लिखा गया है कि इट इज अ प्राइमरी स्क्रीनिंग टूल फॉर फंगल इन्फेक्शन। कहीं भी फंगल इन्फेक्शन होगा वहां पे जो है उसको स्क्रीनिंग करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए प्राइमरी टूल कौन सा होता है, KOH माउंट। देन उसके बाद हमारा आता है प्रोसीजर। ठीक है, बहुत आसान सा है। इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम देखते हैं मटेरियल कौन कौन सा हमें चाहिए होता है। सबसे पहले पोटेशियम हाइड्रोक्साइड चाहिए होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन कितना, 10 to 20%। क्लीन ग्लास स्लाइड लेनी होती है ना, क्लीन ग्लास स्लाइड लोगे, उसके ऊपर रखने वाली कवर स्लिप्स लोगे। देन स्पेसमैन कहीं से भी, जैसे स्किन स्क्रैपिंग्स, नेल क्लिपिंग्स या फिर हेयर स्कैल्प से लोगे, है ना, ये सारी चीजें। देन उसके बाद इनॉकुलेटिंग लूप, जिससे आप, या फिर स्कैल्पल भी कह सकते, स्कैल्प से ले सकते हो ये स्पेसमैन जिसके थ्रू आप ट्रांसफर करते हो। ठीक है ना, सैंपल को, जिस ये जो चम्मच जैसा होता है ना यार, है ना, इनॉकुलेटिव, मैंने 1000 बार बोला आपको, इससे जो ट्रांसफर करने के लिए हम इस स्लाइड पे जो, जिसकी हेल्प से हम ट्रांसफर करते हैं स्पेसिमेन को। देन उसके बाद माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, और अगर जो है ऑप्शनल रैपिड क्लियरिंग अगर चाहिए होती है, ऑप्शनिंग, ये हम ऑप्शनल में रखते हैं, हीट सोर्स। ठीक है, ये ऑप्शनल होता है। देन उसके बाद आते हैं स्टेप्स। सबसे पहले क्या करोगे, सैंपल ऑब्वियसली क्या करोगे, किसी भी पर्सन का जो फंगल इन्फेक्शन है स्किन का, कहीं पे भी स्किन स्क्रैप, नेल में या कहीं पे भी फंगल इन्फेक्शन है, वहां से सैंपल उठा के लाओगे। उसके बाद स्लाइड प्रिपेयर करोगे। सैंपल आपके पास है ना। देन उसके बाद स्लाइड लाओगे, क्लीन स्लाइड होनी चाहिए। सैंपल लोगे, ये सैंपल उसके साथ 1 to 2 ड्रॉप्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के डालोगे। ठीक है, 10 to 20%। देन उसके बाद इस पे, ये जो स्लाइड लिया आपने, स्लाइड पे क्या डाला आपने, 1 to 2 ड्रॉप KOH सॉल्यूशन और सैंपल, है ना, इस पे। देन उसके बाद इस पे क्या करोगे, इस पे ये जो है कवर स्लिप ऐड करोगे, इस पे कवर स्लिप रखोगे। देन उसके बाद क्लियरिंग द सैंपल कैसे करोगे, आपने 5 to 15 मिनट्स तक इसको रख देना है ना। इसको रखोगे कितने टाइम के लिए, 5 to 15 मिनट्स तक आपको वेट करना है टू लेट KOH डिसॉल्व कैराटिन एंड डेब्रिस, ताकि KOH जो है, कैराटिन और डेब्रिस जो है, वो बाकी टिश्यू जो है वो अच्छे से उसको वहां से डिसॉल्व कर सके। देन फॉर फास्टर क्लियरिंग, जो मैंने यहाँ पे कहा था ऑप्शनल है ना, फास्ट क्लियरिंग के लिए आप क्या करोगे, जेंटली हीट करोगे इस सैंपल स्लाइड को ओवर फ्लेम, बट इसको बॉयल नहीं करना, ताकि फंगल स्ट्रक्चर जो है इजीली हमें वहां पे रहने चाहिए, वो डिस्ट्रॉय नहीं होने चाहिए। देन
देन उसके बाद आता है हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन, जिसमें आप सबसे पहले क्या करोगे, लो पावर ऑब्जेक्टिव लेंस लोगे 10x पे, उसके बाद 40x पे हाई पावर ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है फंगल एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करने के लिए। और ऑब्जर्वेशन में आपको देखने को क्या मिलेगा, जो फंगल हाइफी होंगे वो लॉन्ग ब्रांचिंग स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। यीस्ट सेल्स को ऑब्जर्व करोगे, वो कैसे होंगे, राउंड और ओवल शेप्ड सेल्स की तरह दिखेंगे। जो स्पोर्स और कोनिडिया होंगे वो स्मॉल और डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स की तरह दिखेंगे, स्मॉल डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स की तरह दिखेंगे। बट ये डिपेंड करेगा कि कौन सा फंगल टाइप है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए आज स्टेनिंग टेक्निक्स जो है, इतने ही थे हमारे, तो हो गए ख़त्म आज इंशाल्लाह। उसके बाद हमारा टॉपिक है कल्चर मीडिया, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जल्दी से उसको लाने की। तो अगर आपको कोई भी डाउट है स्टेनिंग के रिलेटेड किसी भी टॉपिक में, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। और प्लीज़ चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टूडेंट्स के कंसेप्ट को क्लियर कर सकें, आपकी हेल्प कर सकें। तो आप भी थोड़ा सा अपनी तरफ से आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर सकते हो या फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, बस इतना सा चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।